नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्स सुबी पर। जब भी होली का नाम आता है तो हमारे दिमाग में गुलाल, गुजिया और पानी के गुब्बारे आते हैं, या फिर हमें याद आती है प्रहलाद और होलिका की वो पुरानी कहानी जो हमने बचपन में किताबों में पढ़ी थी। लेकिन क्या होली का इतिहास सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको होली से जुड़ी 4 ऐसी अनसुनी पौराणिक कथाएं बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा, होलिका का वरदान और प्रहलाद की अडिग भक्ति। शुरुआत करते हैं सबसे प्रचलित लेकिन सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली कहानी से। हिरण्यकश्यप, एक ऐसा असुर राजा जिसे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था। न दिन में मरे न रात में, न इंसान से न जानवर से, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसी के घर में जन्म लिया भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने। जब हिरण्यकश्यप के लाख डराने और मारने की कोशिशों के बाद भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब यहाँ एक रहस्य है, होलिका को आग में न जलने का वरदान कैसे मिला? दरअसल उसके पास एक दिव्य चादर थी। अगर वह उस चादर को ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। योजना बनी कि होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। फाल्गुन की पूर्णिमा थी, आग लगाई गई। प्रहलाद शांत भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे और तभी प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया। एक तेज हवा का झोंका आया और वह दिव्य चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक असुर के मरने की नहीं है। होलिका उस अहंकार का प्रतीक है जो वरदान पाकर खुद को अमर समझता है, और प्रहलाद उस समर्पण का जो निडर है। इसलिए होलिका दहन के दिन हम लकड़ियां नहीं बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाते हैं। बात करते हैं दूसरी कथा की, शिव का तांडव और कामदेव का दहन। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर जिसका कनेक्शन सीधे महादेव से है। दक्षिण भारत में होली को काम दहन के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्यों? यह तब की बात है जब माता सती ने अग्नि में अपनी देह त्याग दी थी। भगवान शिव इतने गहरे शोक और वैराग्य में चले गए कि उन्होंने पूरी दुनिया से नाता तोड़कर समाधि ले ली। उधर तारकासुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसे वरदान था कि सिर्फ शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है, लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवताओं ने घबराकर प्रेम और वासना के देवता कामदेव को कैलाश भेजा। कामदेव ने वहां वसंत का माहौल बना दिया, लेकिन शिव टस से मस नहीं हुए। अंत में हार कर कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से शिव के हृदय पर अपना अचूक पुष्प बाण फूलों का तीर चला दिया। बाण लगते ही शिव का ध्यान टूट गया। अपने भीतर अचानक वासना का अनुभव कर शिव प्रचंड क्रोध से भर उठे। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी तीसरी आंख खोली और उसमें से निकली प्रलयंकारी आग ने कामदेव को उसी क्षण जलाकर राख कर दिया। बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने रो रो कर विनती की, तब शिव ने कामदेव को बिना शरीर के जीवित किया। जिस दिन शिव ने कामदेव को भस्म किया वह फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। यह हमें सिखाता है कि असली होली तब है जब हम अपनी तीसरी आंख यानी ज्ञान की आंख खोलकर अपनी बुरी इच्छाओं को भस्म कर दें। तीसरी कथा, राधा कृष्ण की पहली होली का रंग। अगर होलिका दहन में बुराइयों को जलाया जाता है तो अगले दिन रंग क्यों खेला जाता है? इसका जवाब छिपा है हमारी तीसरी कहानी में, जो प्रेम और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। बाल कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वे अक्सर मैया यशोदा से शिकायत करते, मैया, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना सांवला क्यों हूँ? कृष्ण की मासूमियत देखकर मैया यशोदा ने हंसते हुए एक दिन कहा, कान्हा, तू इतना उदास क्यों होता है? तेरे पास जो भी रंग है जा और राधा के चेहरे पर मल दे, फिर तुम दोनों एक जैसे ही दिखोगे। बस फिर क्या था, नटखट कान्हा अपने ग्वालों की टोली लेकर नंदगांव से राधा के गांव बरसाना पहुंच गए। उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों पर जमकर रंग और गुलाल उड़ाया।
इस प्यार भरी छेड़छाड़ में गोपियों ने भी कृष्ण को खदेड़ने के लिए लाठियां उठाईं और यहीं से जन्म हुआ लठमार होली का। दोस्तों, कृष्ण की वह पहली होली कोई साधारण खेल नहीं था। रंगों ने उस दिन समाज के हर भेदभाव को मिटा दिया था। लाल, हरे और पीले रंग में रंगे चेहरे के पीछे कौन राजा है, कौन रंग, कौन गोरा है, कौन काला, सब एक समान हो गए। होली असल में आत्मा के मिलन का त्यौहार है। चौथी कथा, धुंधु राक्षसी और बच्चों का हल्ला। अब आते हैं उस रहस्यमयी चौथी कहानी पर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि बच्चों की मासूमियत में कितनी ताकत होती है। प्राचीन काल में धुंधु नाम की एक खूंखार राक्षसी थी। उसने शिव से वरदान लिया था कि उसे न कोई अस्त्र मार सके, न शस्त्र, न सर्दी, न गर्मी और न ही बारिश। इस वरदान के घमंड में वह छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। जब राजा रघु को यह बात पता चली तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने बताया कि राक्षसी ने हर मौसम से बचने का वरदान मांगा है, लेकिन 2 मौसमों के बीच का समय यानी संधि काल, जब सर्दियां जा रही हों और गर्मियां आ रही हों, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों ने सूखी लकड़ियां जलाईं, ढोल नगाड़े बजाए और बिना डरे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे। बच्चों की इस निडरता, उनकी सामूहिक ऊर्जा और अग्नि के तेज को धुंधु राक्षसी सहन नहीं कर पाई और उसी शोर के बीच तड़प तड़प कर भस्म हो गई। यही कारण है कि आज भी होली के दिन बच्चे हो हल्ला करते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी होली से जुड़ी वो 4 पौराणिक कथाएं जो साबित करती हैं कि यह त्यौहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के गहरे विज्ञान और मनोविज्ञान का हिस्सा है। आपको इन चारों में से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। फैक्सुवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय